हेलो गाइज, एक छोटा सा वीडियो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्यूचर का। अब चलो देखो, स्ट्रेटेजी की बात तो साइड में, स्ट्रेटेजी की बात बाद में करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें लगाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात देखेंगे कि जैसे कि मान लो अपन इसमें इंट्राडे करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी का जुलाई का फ्यूचर है। अब अब जैसे मान लो अपन ने अपने सेटअप के हिसाब से, जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से, यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी, उसके बाद में अगली कैंडल ने नीचे क्रॉस किया, तो यहाँ पे अपन एक सेल का ट्रेड बनता है मेरा। यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया। सेल का ट्रेड लेने के बाद में जैसे कि ATR की वैल्यू इस कैंडल पे चल रही है लगभग 100, लगभग 100 के आसपास, कुछ 100 से थोड़ा सा ऊपर है। 150 के आसपास कुछ चल रही है। ठीक है। तो अब जैसे 875 से लगभग यहाँ क्या, यहाँ पे अपना ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इसका, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया क्रॉस करके। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद में एक ट्रेड यहाँ पे, जैसे अगली कैंडल ऊपर क्रॉस किया तो एक ट्रेड यहाँ पे आया, तो एक ट्रेड अपन यहाँ पे लेंगे। मार्केट दोबारा घूम के नीचे आ गया, रेड कैंडल बनी, यहाँ पे अपन इसको एग्जिट कर दिया। और एग्जिट करने के बाद में यहाँ से जिस इस रेड कैंडल को अगर अगली कैंडल अगर नीचे की साइड क्रॉस करेगी तो यहाँ पे दोबारा एक और ट्रेड ले लेंगे सेल साइड पे। और ये अपना ट्रेड अच्छा चल गया, तो यहाँ पे दो स्टॉप लॉस हिट हुए और तीसरा ट्रेड अपना अच्छा चल गया। तो एक तरीके से जेब में से अपना कुछ गया नहीं, कुछ बल्कि नेगेटिव में तो नहीं रहेगी, अकाउंट वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगी। और थोड़ा बहुत कुछ लेके ही जाएंगे घर पे। लेकिन अब 3 ट्रेड तो यहाँ पे आ गए फ्यूचर में। ये थोड़ा साइड में मार्केट है, इसमें यहाँ पे अगर अपन ने बाई सेल किया तो उसके बाद यहाँ पे बाई किया, और कुछ नहीं, 2 ट्रेड आए यहाँ पे। इसमें देखते हैं उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो यहाँ पे एक सेल करूँगा, सेल करने के बाद में यहाँ पे बाई करूँगा, बाई करने के बाद में इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा पहले ट्रेड में, और दूसरा ट्रेड यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और उस दिन देखते हैं। तो यहाँ पे सेल करेंगे, सेल करने के बाद मार्केट नीचे आएगा, घूम के जब ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ पे सेल साइड को एग्जिट करके यहाँ पे बाई करेंगे, बाई में भी प्रॉफिट और सेल में भी प्रॉफिट। ठीक है चलो। तो एवरेज लगभग दो तीन ट्रेड डेली के रोज़ के आ रहे हैं इसमें। ऐसे निफ्टी का देखते हैं अपन, निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स देख लेते हैं चलो। 30 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। इसको मार को 25 पे सेट करते हैं, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये साइड वे मार्केट है, इसमें बाई किया, यहाँ पे सेल किया, बाई किया, 3 ट्रेड आए। और यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे बाई किया, और ये मार्केट ऊपर चला गया। 2 ट्रेड इसमें आए स्ट्रैटेजी के हिसाब से। इसमें देखते हैं, यहाँ पे सेल किया, सेल करने के बाद में यहाँ पे स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे बाई करेंगे, बाई करने के बाद में पहला स्टॉप लॉस छोड़ो, ब्रेक इवन पे आके यहाँ पे अच्छा ट्रेड, अच्छा एक ट्रेंड मिल गया। तीसरा ट्रेड यहाँ से आ जाएगा, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें देखेंगे, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया, सेल करने के बाद में ये ट्रेंड अच्छा मिला, यहाँ पे गए, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि 2-3 ट्रेड यहाँ पे अपन को फ्यूचर में मिल जाते हैं इंट्राडे में करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू क्या क्या आ रहा है कि यहाँ पे मेरे साथ में तो आ रहा है, आपके साथ में भी अगर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे कि मान लो अपन ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करना शुरू किया, ये जीरोदा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, यहाँ पे फ्यूचर में अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो 57,000 पे अपन एंट्री करी और 57,000 पे अपन एग्जिट कर दिया, और 30 क्वान्टिटी उसके लॉट साइज रहती है अपनी, जो स्टैंडर्ड साइज, इसमें अपन चेंज कर नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये देखो, ये STT 855 रुपये तो इसमें सिर्फ STT लग रहा है। अब आप सोचो कि कोई बंदा कमाएगा क्या और खाएगा क्या। 1,000 रुपये का इसमें अगर अपन उसी प्राइस पे एंटर कर रहे हैं, उसी प्राइस पे यदि एग्जिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेड पे 1,000 रुपये अपना ब्रोकरेज जनरेट हो रहा है। अगर 2 ट्रेड भी यदि एवरेज अगर मान के चलें रोज़ के, तो 2,000 रुपये तो यहाँ पे ब्रोकरेज के ही हो गए। अगर 3 अगर मान लेते हैं तो 3,000 रुपये तो यहाँ पे ब्रोकरेज के हो गए। 20 या 21 दिन अगर मार्केट चलता है, 20 दिन अगर मान के चलते हैं, तो लगभग 60,000 रुपये, 40,000 रुपये से 60,000 के बीच में अपना ब्रोकरेज होता है एवरेज। अगर अपन मान ले तो 50,000 रुपये तो यहाँ पे सिर्फ अपना ब्रोकरेज हो जाता है इंट्राडे में। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? समझ में तो सिर्फ इतना ही है कि इसमें सरकार चाहती नहीं है कि हम इंट्राडे करें, वो भी फ्यूचर, ये इंडेक्स की फ्यूचर जैसी स्क्रिप्ट में।
अब सरकार इनडायरेक्टली यही कहना चाहती है कि आप इसमें ट्रेड ही मत करो। अगर यही इसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, अगर यदि आपको भी यही व्यू इसमें समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे को तो इसमें यही पता चला कि सरकार चाहती नहीं है कि आप ये फ्यूचर वगैरह में ये करो। और उसमें भी ऑप्शन में भी बढ़ा दिया STT, ऑप्शन में भी ये थोड़ा सा बहुत इंक्रीज़ किया, उसमें भी चेंजेस किए हैं, और ये कम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कम तो होगा ही नहीं। तो मेरे तो यही समझ में आया। बाकी आप लोग यदि करना चाहते हो तो आप करें, लेकिन अपना ब्रोकरेज का ज़रूर ध्यान रखें।